Okay, students, today I am going to start questions मार्च 2007 का क्वेश्चंस है। आज हम लोग क्वेश्चन मार्च 2007 का स्टार्ट करेंगे और जो आशा उषा है और जो उसमें एडमिट हो रही है निशा है उसका शेयरिंग रेशियो 3:1 है और जो एडमिट हो रहा है निशा जो एडमिट हो रही है उसका रेशियो 1/5 है, वो न एडमिट हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मार्च 2007 का क्वेश्चन है। इट इज अ मार्च 2007। तो अपने को पता ही है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, रफली गुडविल अकाउंट बनाना है और उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और देन बैलेंस शीट है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और बताता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है आशा उषा इज अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 3:1। आशा उषा पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 है एंड रिस्पेक्टिवली द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 आपको दिया हुआ है। तो बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी, बिल्स क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर लायबिलिटी साइड आया तो प्रॉफिट है वो भी पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। उसके बाद आशा उषा का कैपिटल है तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डेटा स्टॉक ये सब हमारे लिए क्या है असेट्स है, तो असेट साइड लिख देंगे और जो भी कैश इन हैंड है तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे क्या दिया दे डिसाइडेड टू एडमिट द निशा, उन्होंने डिसाइड किया निशा को एडमिट करेंगे 1 अप्रैल 2012 को एंड निशा शुड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। निशा 50,000 कैपिटल लेकर आ रही है तो व्हाट इज कम्स विद कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू निशास कैपिटल। उसके बाद उसका शेयरिंग रेशियो क्या है 1/5 है। गुडविल अकाउंट ओपन इन अ बुक्स ऑफ फर्म, ओपन मतलब सिर्फ गुडविल रेज्ड होगा, कहीं पे ट्रांसफर मतलब कैश बैंक में आएगा नहीं, सिर्फ गुडविल क्या हो रहा है रेज्ड हो रहा है। तो रेज्ड होगा तो एंट्री क्या होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब भूखे भेड़े की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे। कौन सा रेशियो में सैक्रिफाई रेशियो है। अब सैक्रिफाई रेशियो और ओल्ड रेशियो यहाँ पर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि जो एडमिट हो रहा है उसका रेशियो 1/5 है, जो दोनों ओल्ड पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका रेशियो 3:1 है और जो एडमिट हो रहा है उसका 1/5 दिया हुआ है। तो हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे और न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो इनटू पहले निकालेंगे कंबाइंड रेशियो, न्यू रेशियो ऐसे निकालेंगे ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो। देन हाउ टू फाइंड द सैक्रिफाई रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को हम लोग माइनस करेंगे तो आपको सैक्रिफाई रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस को देखिए हमें गुडविल अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म, पूरे बुक में फर्म 15,000 में ओपन होना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशियो में सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 5%, लैंड एंड बिल्डिंग 5% से बढ़ गया तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करेंगे 5% ऐड। सेकंड इफेक्ट कहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। उसके बाद दिया हुआ है आरडीडी प्लांटर मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 15%, प्लांटर मशीनरी में 50% क्या करेंगे लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आरडीडी मेंटेन 5% ऑन डेटर, डेटर में 5% आरडीडी क्या करेंगे लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 750, मतलब 750 आउटस्टैंडिंग मतलब 750 ऑडिट फीस पे करना बाकी है तो इट इज आवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 750। अब लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है लॉस, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस। ये इसका क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस है, आप लोग देखिए जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था सब वही है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको रोक करके क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा। अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं तो मार्च 2007 का क्वेश्चन है ये, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो मॉडिफिकेशन मॉडल आपको दिया है मार्च 2007। ओके, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो राइट इन लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच 14,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिख दीजिए। उसके बाद ये आया 14,000। उसके बाद बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी, तो राइट इन लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल हाउ मच 10,000। जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, प्रॉफिट एंड लॉस में 3:1 में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आशा उषा का कैपिटल है तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल दिया है 40,000 आशा का, उषा का दिया 50,000 तो लिख दो 50,000, एक लाइन छोड़ दो। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट्स। जनरल रिजर्व आपको दिया है 3,000, इनर में 3,000 एंड 1,000। 4,000 को अगर 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 3,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 1,000। ठीक है। उसके बाद दिया प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है, तो बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड आया तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड आता है तो लॉस होता है तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड। ओके। उसके बाद आशा उषा का कैपिटल हमने लिख दिया है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 6,000 को, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 3:1 मतलब कितना हुआ, 3,114। 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1,500। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 4,500 एंड 1,500। ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है तो लिखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, एक लाइन छोड़ दीजिए, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, leave one line because adjustment is given. Sundry debtor is our assets, 20,000, leave one line. Closing stock कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख देना 24,000। कैश इन हैंड, कैश बैक में लिखिंग हम लोग ने बनाया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 12,000, 10,000, लीव वन। ओके, तो ये हमने पूरा पोस्टिंग कर दी। ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम थी उन सभी का हमने पोस्टिंग कर दिया है। अब सबसे पहले हम अगर मुझे मान लो ये ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम है इनकी ही जनरल एंट्री पास करनी होती तो कैश का जो बैलेंस लिखा उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, असेट साइड ट्रांसफर किया उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। हाँ, जनरल रिजर्व की होगी तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल टू उषास कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की भी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल टू उषास कैपिटल। समझा? तो ये दो एंट्री हो सकती है। आगे जो है हम लोग एंट्री ही पढ़ते हैं तब पोस्ट करते हैं, तो एंट्री लिखते जाओ फटाफट। हो गया। दे डिसाइडेड टू एडमिट द निशा 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को निशा एडमिट हो रही है। उसका रेशियो दिया, निशा शुड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। निशा 50,000 कैपिटल लेकर आ रही है तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू निशास कैपिटल, टू कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे, टू निशास कैपिटल। हाउ मच 50,000। निशा कैपिटल के क्रेडिट साइड पर क्या लिखोगे, बाय कैश बैंक। तीसरी जनरल एंट्री यही है, ये थर्ड है जनरल एंट्री। अब उसके बाद गुडविल अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म, गुडविल ओपन हो रहा है इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब रेज्ड हो रहा है। रेज मतलब भूखे भेड़ी की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे, रेज्ड का मतलब होता है भूखे भेड़ी की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स आशा
और दूसरा ऊषा। रेशियो क्या है 3:1 ही लेंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो सेम ही आएगा। तो यहां पर कितना दिया 15,000 डिवाइड बाय 15,000 डिवाइड बाय 3:1, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, हाउ मेनी रिमेनिंग 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 3750, 3750 मल्टीप्लाई बाय 3, 300, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21, 22 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, तो ये आ जाएगा 11,250 इसका आ जाएगा आशा का, और 3750 इसका आ जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही होगा। और पार्ट ये आपकी चौथी एंट्री हो जाएगी। पार्ट गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल टू उषास कैपिटल, और आशा उषा कैपिटल में क्या लिखोगे बाय गुडविल 11,250 3750। उसके बाद क्या दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 5%, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है तो लेस एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, तो ऐड कर देंगे, ऐड एप्रिशिएशन 5%, 2000 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 42,000 हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट में एप्रिशिएशन 2000। उसके बाद का दिया हुआ है प्लांटर मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 15%, तो प्लांटर मशीनरी में से 15% लेस करो, लेस डेप्रिशिएशन 15% कितना आएगा 4,500, माइनस कर दो तो आएगा 25,500। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर टू प्लांट एंड मशीनरी, ब्रैकेट में डेप्रिशिएशन 4,500। उसके बाद प्लांटर मशीनरी डेप्रिशिएट हो गया, आरडीडी प्रोवाइड सन्नी डेटर 5% है, तो आरडीडी डेटर में से लेस करो, लेस न्यू आरडीडी 5%, 1000 आएगा, 20,000 का 5% 1000 आएगा, माइनस कर दो तो 19,000 आउट में। सेकंड बट असेट्स का, असेट्स की वैल्यू कम होनी हमारे लिए लॉस है, तो टू डेटर ब्रैकेट में आरडीडी 1000। उसके बाद एक दिया हुआ है द प्रोवाइड ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस मेड 750, मतलब एक आउटस्टैंडिंग मतलब 750 ऑडिट का फीस पे करना बाकी रह गया था, तो अभी इसको रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तो उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग मतलब ऑडिट फीस पे करना बाकी है, इट इज आवर लायबिलिटी, इट इज आवर लायबिलिटी, इट इज आवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड लिखोगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, कितना दिया आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस में अपने को 750, राइट देयर 750। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू ऑडिट फीस 750 हो गया कंप्लीट, तो पूरा हो गया। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। अब इसको क्लोज किया हम लोगों ने, ये 2000 इधर देखो 4000 ये ज्यादा है, 5500 6250 6250, तो ये आएगा 4250 का लॉस आया, 4250 का लॉस आया, तो लॉस पार्टनर को दे दो बाय पार्टनर्स कैपिटल। सुंदर अक्षरों में लिखना लॉस, पार्टनर का नाम क्या है आशा उषा, रेशियो क्या है 3:1, तो 4250 4250 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 2 0 25 लेंगे, 2 में तो जाएगा नहीं, तो एक और लेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 4 6 जा 24, हाउ मेनी मीन 1 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 कैरी 1 1,
3 1 जा 3 और ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1062.5। तो अभी एक चीज ध्यान रखना, या तो 50 पैसा इसको दे दो 38 कर दो, या 50 पैसा इसको दे दो 63 कर दो। तो इसको ही दे दो 58 कर दो, तो 3188 और 1062। ठीक है, तो ये लॉस पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट हो गए लॉस। तो यहां पर आएगा 31881062। तो ये अभी यहां तक देखो 4 एंट्री हुई थी, 5वीं एंट्री आप इसकी पास कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। 6वीं एंट्री इसकी पास कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू डेटर टू ऑडिट फीस। ठीक है, 7वीं एंट्री इसकी पास कर सकते हो, आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऊसास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यही 3 एंट्री पास होगी। लेकिन लेजर बनाने में इसके आगे भी है, इसके आगे बैलेंस पूरा निकालना है अपने को। ठीक है, तो अभी ऐसे इसको क्लोज करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आएगा 50,000 और ये 55 51 52 55 56,250। यहाँ पर 40 43 47 47 प्लस 11 47 प्लस 11 58,750 58,750। देखो 40 3 43 43 47 47 और 10 57 57 और 58 58,750। ठीक है, तो 58,750 इधर आएगा और यहाँ पर 56,250 है और ये 50,000 है। अब ये माइनस करने कुछ नहीं, तो बैलेंस आएगा 50,000 इसका। अब ये 56,000 है, 56,250 में ये सब माइनस कर दो। देखिए 56,250 में माइनस करना है अपने को, क्या माइनस करना है 1062। यहाँ पर आएगा 8, 14 में से 6 माइनस करो तो 8, उसके बाद 1 और ये आ जाएगा 5 55,188 55,188। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 58,750 में 3188 माइनस कर दो तो 2, 14 में से 8 माइनस करो तो 6, 14 में से 8 माइनस करो तो 6 और यहां बचा कितना 6, 6 में से 1 माइनस करो तो 5, यहां पर आएगा 5 55,562। ये बैलेंस आ गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये पार्टनर्स का कैपिटल आ गया। ये पार्टनर का कैपिटल हम लोग पार्टनर कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला आशा, उषा और निशा। रेशियो क्या है 55,562 और 55,188 50,000। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर दो, 2 और 2 8 10 10 कैरी 1 6 4 15 14 और 15 5 1 6 6 1 7, उसके बाद 5 5 10 15 6 16 1,60,750। ये देखो ये गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे, गुडविल अकाउंट हमको 15,000 आएगा, 15,000 आएगा। यहां पर बैलेंस आया 15,000, तो ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये राइट ऑफ नहीं हुआ गुडविल, तो इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखेंगे, गुडविल करके क्या लिखेंगे गुडविल 15,000। अब इसे क्लोज कर दो, ये आएगा 60,000 आएगा, यहां पर आएगा 60,000 60,000, तो बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कैश बैलेंस यहां लिख देंगे, कैश बैलेंस 60,000। अब दोनों साइड का ऐड कर दो तो टैली हो जाना चाहिए। 1,60,000 प्लस 70 1,74,000 1,74,000 1,84,000 1,84,184
1,85,500 पे टैली हो रहा है, 1,85,500 पर टैली हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही है, ये देखो 2 3 500 500 500 500 500 ये आएगा 500। उसके बाद 2 5 2 7 7 और 9 16 16 को 20 20 25 25 की 5 कैरी 2 4 2 6 6 1 7 7 और 2 7 प्लस 2 9 9 10 16 to 18 1,85,500 टैली हो रहा है, बराबर है टैली, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है एक्चुअल में ये जो है वो सिंपल क्वेश्चंस है और नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2007 में मैथ्स में पूछा गया था, ओके। इफ अगर कोई डाउट हो, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सुजल क्लासेस का ये वीडियो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वीडियो का पसंद आया हो तो उसे लाइक करें जरूर और सब्सक्राइब करें जरूर। और कोई भी कमेंट्स हो तो वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आता है, उस पर आप क्वेश्चन पूछे ताकि आपको नए नए तरीके की कोई वीडियो हम लोग अलग से अपलोड करके दें, ओके। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम भेजते हैं, ओके। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।